हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी ड्रीम जॉब को पाने की दौड़ में बस भाग ही रहे होंगे। और ऐसी भी रोज़ ही आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और बेसिकली जो लोग न्यू हैं, जो अभी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए वी हैव पीएम प्रैक्टिस प्रो। अब ये पीएम प्रैक्टिस प्रो में ऐसा अलग क्या है? देखो, पहले आप पीडीएफ्स अलग से लेते थे, मॉक अलग से बाय करते थे। अब पीएम प्रैक्टिस प्रो में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो पीडीएफ कोर्सेज हो या सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हो। ठीक है, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको पीएम प्रैक्टिस प्रो में। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो PM20 आप जैसे ही लगाओगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड 999 में आपको पड़ जाएगा। वैसे इसका प्राइस 1249 है, ठीक है, बट 20% डिस्काउंट लगाओगे तो 999 में पड़ जाएगा। आओ अब सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखो क्या होता है ना, आपकी नज़र हमेशा आपके लक्ष्य पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर अपने लक्ष्य पे अपनी नज़र गड़ा के रखोगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं और जल्दी आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। ऐसा क्यों बोला? बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लक्ष्य पे नज़र गड़ा के रखना मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको जल्दी अपने सक्सेस को पाना है या जल्दी से आपको कोई भी जॉब लेनी है तो यू शुड बी कंसंट्रेटेड। प्लस कंसंट्रेशन के साथ मेहनत होती है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किस स्टेट की कैबिनेट ने, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। अच्छा, मॉब लिंचिंग ये वर्ड आया है, यहाँ पे मॉब लिखा है एंड दिस इज लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग है क्या? देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले क्या होता था, जब इतने रूल्स नहीं बने थे, ठीक है, यू कैन से बिफोर ब्रिटिशर्स और अराउंड ब्रिटिशर्स, इनिशियल फेज ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, अगर जाति के नाम पे भेदभाव होता था, ठीक है, लेट्स से किसी जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ उसमें कुछ किसी ने किसी को कुछ गलत कह दिया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग या किसी भी वे में, आई एम नॉट मैं किसी भी जाति को छोटा या बड़ा नहीं कह रही हूँ, जस्ट एक्सप्लेनिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि किसी भी बात पे, ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे में कितने होते हैं, मॉब लिंचिंग के लिए जो ये कंपनसेशन स्कीम है ना, इसके तहत जो है वो 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग अगर एक व्यक्ति को, एक विक्टिम को मारते हैं और उसको किसी भी प्रकार की चोट आती है या उसकी डेथ होती है, तो उस केस में जो ये कंपनसेशन स्कीम है, इसका जो क्राइटेरिया है वो यही है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक विक्टिम, एक व्यक्ति को मार रहे हैं जिससे उसको चोट लग रही है, ठीक है, मॉब हो गई भीड़, ठीक है, तो इसमें जिन लोगों को जो विक्टिम्स होते हैं, जिनको चोट लगती है, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए ये स्कीम है। तो इसीलिए मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम नाम है। ठीक, अब बोल रहा है किसने, किस सरकार की कैबिनेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसको लॉन्च किया है? ये किया है इट इज इन मध्य प्रदेश। ये जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। बेसिकली जैसा मैंने बताया था, अगर विक्टिम की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन। अगर, और एक चीज, ये डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया था 2018 में, ठीक है, ये उसी डायरेक्टिव का एक इनिशिएटिव है, एक ये जो स्कीम है वो उसी का एक इनिशिएटिव है। बेसिकली कंपनसेशन रिलीफ प्रोवाइड करेगा विक्टिम्स को, उनके डिपेंडेंट, मतलब अगर परिवार में एक मेन मेंबर है, वो कमाने वाला है, फिर उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो जो डिपेंडेंट हो गए लोग, या मान लो वाइफ नहीं है और सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो उन 2 बच्चों को अगर जो एक व्यक्ति है, जो उनके पिता हैं, अगर मॉब लिंचिंग में उनकी मृत्यु या उनको चोट लगी है, तो डिपेंडेंट्स को, मृत्यु हुई है तो डिपेंडेंट्स को, ठीक है, इस स्कीम के तहत
मुआवजा दिया जाएगा। कंपनसेशन इज मुआवजा, राइट। तो 10 लाख डेथ के केस में, और अगर इंजर्ड हुआ है विक्टिम तो उस केस में 4 से 6 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कंपनसेशन तभी अवेलेबल होगा जैसा मैंने बताया था कि 5 या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, कंपनसेशन कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे कंपनसेशन मिलेगा। अगर जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे मॉब लिंचिंग हो सकती है, रीजन हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट, रिलीजन हो गया, धर्म, कास्ट, जाति, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, फूड प्रेफरेंसेस, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, पॉलिटिकल एफिलिएशन, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स सेट किए गए हैं सरकार द्वारा। ठीक है, इन्हीं पर्टिकुलर उस पे, ऐसा नहीं कि कोई जाति दुश्मनी थी और 4-5 लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को मारा तो वो भी उसमें कंसिडर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ देती हूँ। देखो क्वेश्चन है, इंडियन टीम इमर्ज हुई है विनर के तौर पे SAFF। अच्छा, ये चैंपियनशिप जो है SAFF, ये विनर इसमें रही है इंडिया की टीम। ठीक है, ये बता दिया। अब वो पूछा ये कौन सा टाइटल था। टाइटल की अगर बात करें तो ये 5वां टाइटल था। अब ये जो चैंपियनशिप है SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप, ये एक तो SAFF की फुल फॉर्म क्या है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इम्पोर्टेंट, ये चैंपियनशिप रिलेटेड किससे है, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो क्या आपको SAFF की फुल फॉर्म, और यू कैन से इसको कैसे एब्रीविएट कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। S से क्या हो सकता है, साउथ। ठीक है, A से एशियन, साउथ एशियन, F से लाजमी है फुटबॉल, और F से फेडरेशन। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 जीता है भारत ने। ठीक है, इंडिया ने हराया किसको है, बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, किसको हराया है, बांग्लादेश को हराया है। कहाँ हराया है, ठीक है, टूर्नामेंट हुआ कहाँ है, ये टूर्नामेंट हुआ है भूटान में। कहाँ हुआ है, भूटान में, हेल्ड इन, ठीक है, इट इज हेल्ड इन भूटान, भूटान में हेल्ड हुआ है। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है, पूछ लेगा कहाँ पे हुआ है, किसको हराया है, ज्यादातर यही पूछता है कि इंडिया ने जीता है, किसको हराया है। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइटल पूछ लिया, 5th है, बी आंसर है, तो टाइटल कौन सा टाइटल था वो भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, यही वही था। अच्छा, मेंबर्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, कौन कौन है इसमें SAF मेंबर्स, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और पाकिस्तान। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और, जो सूरज सिंह हैं उन्होंने बेस्ट गोलकीपर अवार्ड जीता है। ठीक है, नाम याद रखना, सूरज सिंह बेस्ट गोलकीपर अवार्ड। और मोहम्मद अरबाज जो हैं उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी जीता है, और हाईएस्ट गोल स्कोरर का भी अवार्ड जीता। सबसे ज्यादा गोल स्कोर इन्होंने ही किए थे, और भी इनको 3 गोल्स के लिए विद 3 गोल्स, 3 गोल्स के साथ इन्हें ये हाईएस्ट गोल स्कोरर का अवार्ड मिला है। हाईएस्ट गोल स्कोरर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2 अवार्ड्स मिले हैं, किसको, मोहम्मद अरबाज को। तो ये नाम याद रखना। दूसरा सूरज सिंह, जिन्हें बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिला है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ई-भूमि पोर्टल। अब पूछ रहा है किस स्टेट ने नया ई-भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। ई-भूमि पोर्टल किस लिए लॉन्च हुआ है, टू ईज, ताकि आसान हो सके क्या, प्रोसेस ऑफ परचेजिंग, ठीक है,
क्या चीज खरीदने का प्रोसेस? लैंड खरीदने का प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विद लैंड ओनर्स कंसेंट। ठीक है, लैंड ओनर जैसे मान लो फार्मर है, किसान है, अपनी 10 एकड़ तक की जो ज़मीन है वो इस पे बेसिकली इस पोर्टल पे वो लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम 10 एकड़ तक की ज़मीन इस पोर्टल पे डाल सकते हैं, बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास ये ज़मीन है, इतनी इतनी ज़मीन है और हम इसको सेल करना चाहते हैं। तो कोई भी मतलब वो कंसेंट हो गया फार्मर का, लैंड ओनर का, कि उसने पोर्टल पे डाला, अपने कंसेंट दिया कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अगर किसी को भी लैंड चाहिए तो वो वहाँ से फिर खरीद सकता है। ये इनिशिएटिव है मनोहर लाल खट्टर जी का। आप समझ गए होंगे कि हम बात हरियाणा सरकार की करें तो हरियाणा सरकार ने, उनके जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है? ई भूमि पोर्टल मनोहर लाल खट्टर जी ने। बेसिकली किसके लिए? ताकि जो प्रोसेस है ज़मीन खरीदने का वो आसान हो सके। ये पोर्टल जो है ना वो 6 महीने तक इस पे जो डेटा है वो रहेगा। ठीक है, और आराम से इंडिपेंडेंटली वन कैन बाय, जो लिस्टेड एग्रीगेटर्स हैं उसके थ्रू फार्मर्स रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम 10 एकड़ तक का है। और इन्होंने नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 पोर्टल भी लॉन्च किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, ये भी इनॉग्रेट किया था। किस पोर्टल के तहत, किसके तहत? एक मिनट, इन्होंने 3 बेसिकली करे थे इनॉग्रेट। एक तो ई भूमि पोर्टल हो गया, ठीक है, दूसरा है नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 पोर्टल, तीसरा है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल। ठीक है, 3 पोर्टल हैं। ई भूमि क्वेश्चन में ही था, दूसरा है नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 पोर्टल। ठीक है, और जो तीसरा है वो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल है। ठीक, इन तीनों के बारे में एक बार, ई भूमि तो मैंने आपको बताया, बाकी दो के बारे में आप एक बार पढ़िए। नहीं समझ में आता, कुछ नहीं पता लगता, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू हो, कहीं पे भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पहले प्रेसिडेंट किसके? मोल्दोवा के। कौन थे? ये थे मर्सिया स्नेगुर। ये अभी इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया सितंबर 2023 में। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? पहली बात, क्वेश्चन 2 तरीके से, इसी को ही 2-3 तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? अभी क्या पूछा कि जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम बता दिया, मिर्सिया, ठीक है, मिर्सिया स्नेगुर। ठीक है, मिर्सिया स्नेगुर जो पहले प्रेसिडेंट थे किसके? मोल्दोवा के। किसके? मोल्दोवा के पहले प्रेसिडेंट जो थे उन वो अभी पास हो गए हैं, लाइक वो भी, उनका भी निधन हो गया है। तो मोल्दोवा की कैपिटल बता दो, ये क्वेश्चन था। तो अगर कैपिटल की बात करें तो चिसिनुआ, ये कैपिटल है। ठीक है, अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था कि मोल्दोवा के पहले प्रेसिडेंट जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या है? ठीक, तो आपको नाम भी याद रखना है, ठीक, और कैपिटल भी याद रखनी है, दोनों चीजें याद रखनी है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया हैज बिकम डैश कंट्री। इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है वर्ल्ड में दैट कैन इशू, जो इशू कर सकती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट है क्या? कौन सी कंट्री बन गई है? अगर उसका आंसर चाहिए तो वो 13th कंट्री बन गई है, 13वीं कंट्री बन गई है। यानी कि जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, डी जो आंसर है 13th जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बट जो ये सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट का क्या यूज है वो जानते हैं। देखो, बेसिकली जब आपको किसी भी वेट को या किसी भी मेजर को,
ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है। मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल मार्केट की, ठीक है, नाम से ही है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी जो नाम है वो भी क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, ठीक है। जब भी आपको किसी वेट को, किसी मेजर को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है, ठीक है, सेल करना है, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, बेचना है, तब आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो इंडिया 13वां बन चुका, तो बाकी पहले 12 कौन थे? ये कंट्रीज थी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज थी जो इंडिया से पहले सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती थी। अब इंडिया भी इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बन सकता है इसी जिसकी जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन है ये वाली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, मिनिस्ट्री से पूछता है, तो अब वो पूछ सकता है ये जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, अब इंडिया मेंबर बन गया 13, तो अब ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रोवाइड करेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रोवाइड करेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, और डिपार्टमेंट पूछे तो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट, ये आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर? पहली बात, ओजोन लेयर क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, दैट इज उसकी थीम। तो पहले जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको देखते हैं। अच्छा, थीम क्या है? थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्या थीम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये मनाया कब जाता है? ये दिन कौन सा दिन? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 95 में मनाया गया था, 1995 में मनाया गया था। एक वर्ड और है, ये एक प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली हुआ कब था, ठीक है। ये हुआ था 16 ही तारीख थी, 16 सितंबर ही था, ठीक है। 1987 में, हाँ 1987 में, ठीक। ये जो एग्रीमेंट है या डिक्लेरेशन है, बेसिकली डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिक्लेरेशन जो है वो 16 सितंबर 1987 में हुई थी, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। थीम बता दी, थीम के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बता दिया। डे कब मनाया जाता है? पहली बार कब मनाया गया? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है, ठीक है, जो सन की यूवी रेस को हम तक आने से रोकती है, मतलब हमें बचाती है हार्मफुल यूवी रेस से, ठीक है। तो बेसिकली किस लिए मनाया जाता है? ताकि अवेयरनेस फैल सके, ठीक है। सिंगल प्रोटेक्शन जो अर्थ की है ओजोन लेयर, यूवी रेस से जो हमें बचाती है, जो सन से आती है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाते हैं, ठीक। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली टेन्योर, जो कंपनी लॉ कमिटी है, कंपनी लॉ कमिटी का टेन्योर 1 साल से बढ़ गया है, मतलब 1 साल और बढ़ गया। आई थिंक 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, तो अभी 1 साल से और बढ़ गया है, 2024 तक हो गया है। तो ये कमेटी कौन चेयर करता है? ठीक है, ये कमेटी जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी के द्वारा चेयर की जाती है। बेसिकली इसमें 11 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 11 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, एंड चेयरमैन होते हैं। अंडर
और चेयरपर्सन कौन है इसके, चेयरपर्सन बोल लो या चेयरमैनशिप बोल लो। चेयरमैनशिप किसकी है, ये है मनोज, हाँ मनोज गोविल, मनोज गोविल, मनोज गोविल की चेयरमैनशिप है अंडर 11 मेंबर्स। ठीक है, 11 मेंबर हैं और चेयरमैन कौन है, मनोज गोविल। ठीक, कॉर्पोरेशन अफेयर सेक्रेटरी चेयर करते हैं किसको, कंपनी लॉ कमिटी को। ठीक है, अच्छा ये एक एक्ट के तहत काम करती है बेसिकली, जो कंपनी एक्ट होता है 2013 का, और जो LLPs होते हैं दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो एक्ट है 2008 का, उसके तहत रिकमेंडेशंस हो गए, या आप कह सकते हैं उसको एग्जामिन करती है, कुछ इश्यूज है तो उन इश्यूज को एग्जामिन करती है। 11 मेंबर होते हैं अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मनोज गोविल जी, जो खुद सेक्रेटरी हैं। और मेंबर्स अगर हम बात करें तो कुछ मेंबर्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर से, कुछ होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से, कुछ सिक्योरिटीज दैट इज सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, और कुछ होते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मेंबर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएट्स होते हैं इस कमेटी में। ठीक है, समझ में आया क्या था, कौन चेयर करता है, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। एक फोटो भी लगी हुई है, ये किसकी फोटो है, ये फोटो है राहुल मिश्रा जी की। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि राहुल मिश्रा जी किस प्रोफेशन से संबंधित है। उन्हें एक अवार्ड मिला, एक्चुअली फ्रांस का अवार्ड है, फ्रांस गवर्नमेंट देती है, शेविलियर डी आई ऑड्रे डेस आर्ट एट डेस लेट्रे अवार्ड। ठीक है, जिसे शेविलियर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रेंच गवर्नमेंट इस अवार्ड को देती है। तो वो बोल रहा है कि राहुल मिश्रा जी जिनकी फोटो इस प्रकार मैंने लगाई हुई है, वो आपको दिख भी रहा होगा अगर यहाँ पे एक क्लॉथ है, ठीक है, कपड़ा है, चुन्नी कह सकते हैं आप इसको, या हल्का यू कैन से ट्रांसपेरेंट कपड़ा जैसा दिख रहा है कुछ, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ही इज अ फैशन डिजाइनर। ठीक है, कौन है ये, फैशन डिजाइनर है। नेक्स्ट पे चले, देखो नेक्स्ट पूछ रहा है कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो वो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया, जो पेशेंट सेफ्टी डे है पहली बार 2019 में मनाया गया। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया क्यों जाता है, देखो पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए जितने भी मेजर्स हैं, ठीक है, या जितनी भी सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों को ये लाइक बताने के लिए, समझाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि ये मेजर्स रखने चाहिए, उसके लिए दिन को हम मनाते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो बेसिकली डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स पे। ठीक है, ये दिन 19 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थ्रू द अडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ WHA 72.6 ग्लोबल एक्शन ऑन पेशेंट सेफ्टीज। ठीक है, थीम की बात करें, थीम इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम है एंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी, एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये है इसकी थीम। ठीक है, ये थीम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की थीम के रूप में सेलेक्ट की गई है, एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। अगर इसके स्लोगन की बात करें, एलिवेट द वॉइस ऑफ पेशेंट्स, क्या है स्लोगन, एलिवेट द वॉइस ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, 17 सितंबर को मनाया जाता है जैसा कि मैंने बताया था। तो थीम आई है, इम्पोर्टेंट है, स्लोगन भी आया है, तो वो भी उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते थे वो सभी मैंने कवर किए इस लेक्चर में। So thank you for now and we will be meeting in the next session.